एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जब संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं तो उसको कैसे देख सकते हैं। जब भी आपकी जन्मकालीन जो कुंडली बनती है, जन्म के समय की जो कुंडली होती है, अगर वहाँ पे हम जो लग्न से जो पंचम भाव है, अगर वह पंचम भाव में पापी ग्रहों की स्थिति होती है तो ये संतान जो प्राप्ति में बाधा प्राप्त होती है। जैसे पंचम भाव में सूर्य है, मंगल है, शनि, राहु, ये जैसे पापी ग्रहों की अगर वहाँ स्थिति होती है तो संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं। पंचमेश जो है, पंचम भाव को स्वामी को पंचमेश कहते हैं। अगर ये अशुभ स्थिति में हो, यदि पंचमेश भी यदि पाप भाव में हो, नीच राशि में हो या पीड़ित हो तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। इस तरह से कुछ दोष भी होते हैं, वो दोष होने पर भी आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि संतान प्राप्ति के लिए योगों को कुंडली में कैसे देखते हैं। अगर कुछ संतान जो सुख जो आपको मिलना है तो वो उसका विश्लेषण के लिए आपकी जो कुंडली है उसका लग्न से जो पंचम भाव है उसका विश्लेषण किया जाता है, पंचम भाव के स्वामी का विश्लेषण किया जाता है और उसके कारक बृहस्पति को देखा जाता है। इनकी शुभ स्थिति होती है तो आपको संतान प्राप्ति होती है। तो इसमें देखा जाएगा कि संतान प्राप्ति के जो योग है तो पंचम भाव में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध है, ये जो शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठे हुए तो आपको जो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ में पंचम भाव भी अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव का जो स्वामी बोलते हैं वो अच्छी स्थिति में है तो भी आपको संतान प्राप्ति के योग बना देगा। और जो कारक गुरु, तो इस तरह से हमने देखा पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी और गुरु की अच्छी स्थिति में आपको संतान सुख जरूर प्राप्त होता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात करेंगे कि जो संतान प्राप्ति में आपको बाधा होने पर आपको जो ज्योतिषीय उपाय जो आप सरल तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पंचम भाव के जो स्वामी हैं और बृहस्पति है, इनको आपको पसंद करना पड़ेगा। जो भी आपकी कुंडली है उसमें देखिए कि जो पंचम भाव का स्वामी बनता है तो उसकी जो है पूजा अर्चना करना है और बृहस्पति ग्रह की भी करना है। पंचम भाव का जो स्वामी है और जो बृहस्पति हैं, इनके जो पसंद करने के लिए जो पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए और दान आदि करना चाहिए। इस तरह से आप ये जो पंचम भाव में जो बाधा उपस्थित हो रही है उसको दूर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में नहीं है तो उनको भी मजबूत करना चाहिए। उसके लिए आपको योग, ध्यान और ध्यान पुण्य का सहारा लेना चाहिए। अशुभ ग्रह जो रहते हैं उनको शांत करना चाहिए। जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो आपको उनके भी मंत्र जाप करना चाहिए और दान आदि करना चाहिए। इस तरह से आप जो बाधा आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जो ज्योतिषीय उपाय है, अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको गौरी पूजन करना चाहिए। संतान बाधा से मुक्ति के लिए गौरी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद में अगर आपको षष्ठी देवी का भी पूजन कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए षष्ठी देवी का पूजन करना चाहिए। संतान गोपाल का जो पाठ है वो करना चाहिए। संतान सुख के लिए संतान गोपाल का पाठ करना चाहिए। इस तरह से आप सरल उपायों के द्वारा आप संतान प्राप्ति में जो बाधा है उसको दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो भी संतान प्राप्ति में मेडिकल कारण है उनको भी आप डॉक्टर की सलाह लेके उनको भी दूर करना चाहिए और अपनी जीवन शैली, आहार वगैरह को ठीक करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आस्था और विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को में जो संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो उपायों के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि जो
संतान प्राप्ति में बाधा किस योग से होती है उसके बारे में हम चर्चा करें। अगर आपके पुरुष के कुंडली को देखेंगे तो वहाँ पे सूर्य, शुक्र और बृहस्पति, इन ग्रहों को आपको देखना है। वहाँ पे उनकी स्थिति कैसी है। वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको संतान प्राप्ति में बाधा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको इनको देखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संतान प्राप्ति में देरी होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम संतान प्राप्ति में देरी के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो ज्योतिषी कारण भी हो सकते हैं, चिकित्सा संबंधी भी समस्या हो सकती है और व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माने तो कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति जो रहती है वो संतान सुख में बाधा डाल सकती है। जैसे पंचम भाव जो रहता है वहाँ पे अगर शनि हो, राहु हो या केतु हो या मंगल हो, इनका अगर प्रभाव आ रहा है तो ये भी बाधा डाल सकते हैं। बृहस्पति जो कारक है वो भी कमज़ोर स्थिति होने पर भी बाधा आ सकती है। चिकित्सा कारणों में महिला या पुरुष के जो है तो प्रजनन क्षमता में संबंधित जो समस्याएं हैं उसको देखा जाता है और शुक्राणुओं की गुणवत्ता में कमी आदि को देखा जाता है। व्यक्तिगत कारण में आपको तनाव, भावनात्मक समस्याएं या जीवन शैली संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। इस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि संतान न होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके जो कारण हो सकते तो शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, ज्योतिषीय आधार पर भी उसको देखा जा सकता है और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, जीवन शैली का भी हो सकता है। शारीरिक कारण जो रहते हैं जो कि फलोपियन ट्यूब का बंद होना या उसमें संक्रमण होना, अंडाशय से अंडे का ना निकलना या ओव्यूलेशन में समस्या, PCOS होना और हार्मोन के जो असंतुलन होता है, अरे उम्र अधिक होना है। तो ये तो महिलाओं के बात की हमने। पुरुष में अगर देखा जाए तो शुक्राणु की जो संख्या या गुणवत्ता में कमी होती है या यौन क्षमता जो रहती है उसमें समस्याएं रहती है। दोनों की और भी समस्याएं देखी जाए तो वंशागत जो समस्याएं रहती है, संक्रमण की समस्या, पहले की बीमारियों का असर। ज्योतिषी कारण देखा जाए तो इसमें आपको कुछ ग्रह और योग रहते जो संतान में बाधा डाल सकते हैं। जैसे पंचम भाव में अशुभ ग्रहों का होना, फिर पितृदोष होना, कालसर्प दोष होना। सामाजिक जो कारण हो सकते हैं वो तनाव हो सकता है और जीवन शैली जो रहती है उसका असर भी हो सकता है, सामाजिक दबाव भी हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जो संतान प्राप्ति के लिए ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताया गया है कि उनको किस तरह से कर सकते हैं। आपकी जो अगर लग्न कुंडली में पंचमेश पीड़ित है उस ग्रह की पूजा अर्चना करना चाहिए। उसके बाद में जो है मदार की जो जड़ है कमर में बांधने के उपाय में बताया गया है। गोपाल जो सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नवग्रह की पूजा करना चाहिए, पशुओं को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, स्कंद माता की पूजा करें। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए कौन से देवता की पूजा करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपाय बताए गए हैं। उनमें से कुछ उपायों के बारे में हम बात करें तो जो दंपति है उनको संतान प्राप्ति करना है तो हिंदू धर्म में सर्वप्रथम जो है रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता गणेश भगवान की आराधना पूजा की बात कही गई है। तो आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए गणेश भगवान की आराधना पूजा पाठ करना बेहद ही जरूरी है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान योग बनने के मुख्य कारक कुंडली में क्या होता है। जो भी लग्न कुंडली है उसका जो पंचम भाव है वो वहाँ से संतान सुख को देखा जाता है और जो पंचम भाव का स्वामी होता है वो संतान प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शुभ ग्रह जो रहते हैं
वो जो पंचम भाव में रहें या पंचमेश के साथ में सुख ग्रहों का स्थिति बनती है, तो ये संतान सुख जो देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बृहस्पति जो कारक है, तो बृहस्पति को संतान का नैसर्गिक कारक माना गया है। इसलिए पंचम भाव और बृहस्पति की स्थिति संतान प्राप्ति के लिए विचार किया जाता है। धन्यवाद।